श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां ओं सीतारामचंद्राभ्यां नमः ओं महेश्वराभ्यां नमः ओं श्री कालश्री दक्षिणेश्वर धाम दुर्गा सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद्भागवत महापुराण से तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा हो रही है, जिसमें उद्धव और विदुर जी की भेंट की चर्चा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमुमृद्धिवमतो यद्वा अयं मन्त्रकृद्धो भगवान् अखिलेश्वरः कौरवेन्द्रगृहं वर्तित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। राजोवाच। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्व घर को छोड़कर उनमें गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा कहते हैं, परीक्षित ने पूछा, कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेणाश संगमः कदा वा सा संवाद एतद्वर्णयन् प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुषरस्यात्मलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्न साधुवादोपबृंहितः। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभो यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमण ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सयो ऋषिर्वर्यो अयम पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता प्रत्यातम सुबहुवित प्रीतात्मा सुयतामिति। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुरुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि धातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश लाच्छा भवने ददाह। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाच्छा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अपना अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन जासद युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर गुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं किया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में शेष विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराधों को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुलकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं।
जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान ही दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह दोष साक्षात भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि सात जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुन के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? आज इनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का संहार करता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाली इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखते हुए हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में चलने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्रनंद आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्रवान पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर थे, उन सभी स्थान में वे अकेले ही चलते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण को सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कला के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही घर से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर घास हो गया। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गृह और सात देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, उनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे, और जिनके दर्शन वहाँ से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धनधान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और पूर्जांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों के कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब उसी वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना प्रियवर। हम पूर्ववंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनके सभी मनचाही वस्तुएं देते आते हैं, आनंद पूर्वक है ना। या प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना। पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने सनातन विष्णु भोज और 10 आधवंशी यादवों के अधिपति महाराज हैं, तो सुधन से है ना राज्य पाने के लिए जिन्होंने राज्य पाने की आशंका था परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया,
सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रण श्री कृष्ण तनय श्याम सकुशल तो हैं ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था। जिन्होंने अर्जुन से राजयुक्त धर्म विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवतजनों की उस महान स्थिति पर पहुँच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निमित्त भगवान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी देवकी से अच्छी तरह से है ना, जो देव माता आदित्य के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के अधिकरण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मंत्र के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदय पर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्य आमानंदन चार और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैदानों की बनाई हुई सभा में इनके राज वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा राह हुआ था। अपराधियों के प्रति सत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सबके समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया। क्या जब वे गदा युग में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों को धमक से धरती डोलने लगती थी। इनके बाणों की जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी को पहचानने में आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और जो है कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे मालवी के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो हैं ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल रहे हैं। अहो बेचारी कुंती तो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृतपाशी होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए हैं। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधापतन की और जाने वाले उन महाराज धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से द्रोह किया तथा अपने पुत्रों को हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पुत्र की श्रीहर की बातें सुनाओ। श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तेजस्कंदे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोऽध्यायः। श्री राम जय जय